बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्याज को सेव करने का तरीका। आप सस्ती प्याज ख़रीदें और इसे लंबे अरसे तक महफूज करें। इसमें मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी ताकि आप प्याज को ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकें और ख़राब होने से बचा सकें। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं अपना आज का नुस्खा। इसके लिए आप 1 किलो, 2 किलो या 5 किलो जितनी आपने प्याज सेव करनी है, अच्छी किस्म की प्याज लें। कोशिश करें कि प्याज जो है वो ब्राउन किस्म की हो। प्याज ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा छोटी ना हो, आप दरमियाने साइज़ की मुनासिब साइज़ की प्याज लें। प्याज का आप छिलका उतार लें और इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। प्याज को आप सिरे से काट लें और इसका छिलका उतार लें और इसी तरह आप इसके बैक साइड से भी यानी दोनों साइड से इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें और इसकी ब्रीक जिली जो है वो भी अलग कर लें। अब आप शुरू से इसका गुद्दा निकाल लें। प्याज को आप अच्छी तरह इस तरह बिल्कुल साफ़ करें। देखें, इस तरह प्याज को साफ़ कर लें। सारे प्याज जितने आपने सेव करने हैं इसी तरह आप इसको साफ़ कर लें और फिर आप इसको पानी में डालकर अच्छी तरह धो लें। आप इसको पानी में 2-3 दफ़ा डालें और इसको अच्छी तरह धो लें ताकि प्याज जो है वो अच्छी तरह साफ़ हो जाए। इसको अच्छी तरह हाथ के साथ मिसल लें और इसकी जलन जो है वो ख़त्म कर लें। देखें, इस तरह प्याज को धोकर साफ़ कर लें। अब आप देख रहे हैं कि प्याज का पानी जो है वो बिल्कुल साफ़ हो चुका है। इस तरह प्याज के पानी को साफ़ होने तक इसे धोएं। प्याज के पानी को साफ़ होने तक आप इसे धोएं और फिर अगर इसे खुश्क करके आप इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें ताकि प्याज काटते हुए आपकी आंखों में ना पड़े। अगर आप इसको फ्रिज में नहीं रखना चाहते तो आप इसको पानी में काटें। पानी में प्याज काटने से भी आपकी आंखों में जलन नहीं होगी। प्याज को आप छुरी के साथ या आप कटर के साथ जैसे भी आप चाहें काट सकते हैं। कटर से काटने से आप ढेरों प्याज मिनटों में बहुत ज़्यादा प्याज जो है वो काट सकते हैं। प्याज को इस तरह आप लच्छे की तरह बना लें और इसे काट लें। देखें, आप चाहे तो आप कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको छुरी के साथ काट सकते हैं। प्याज को इस तरह लच्छे की तरह काटें। छुरी से काटते हुए आप इसको बारीक काटें और अगर आप चाहें छुरी से काटते हुए आप प्याज को अच्छी तरह बारीक काटें और इस छुरी के नोक पर आप आलू का टुकड़ा या प्याज का टुकड़ा लगा लें तो आपकी आंखों में पानी नहीं आएगा। प्याज आप जितना मर्जी काटेंगे आपके आंखों में पानी जो है वो बिल्कुल नहीं आएगा। इस तरह आप ढेरों प्याज आसानी से बगैर किसी मुश्किल से काट सकते हैं। सारा प्याज काटने के बाद अब आप इसको मिसल कर लच्छे की तरह बना लें। सारे प्याज को आप सेपरेट कर लें और इसके लच्छे जो हैं वो अलग अलग कर लें। अगर कोई बड़ा टुकड़े हैं तो आप इसको निकाल कर एक साइड पर रख दें। देखें, इस तरह आप प्याज को अच्छी तरह इसके लच्छे जो हैं वो अलग कर लें। फिर आप इसे किसी सूती कपड़े पे या आप किसी बड़े बर्तन में डालकर इसे फैला दें। प्याज को आप ब्रीक ब्रीक अच्छे सारे कपड़े को ऊपर सूती कपड़े के ऊपर आप इसे फैला दें और इसे 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे रखें ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। इसे आप इकट्ठा करें प्याज को। अब आप इसे सेव करें। इसके लिए आप कोई भी प्लास्टिक की थैली, इस तरह की थैलियाँ बाज़ार से आसानी से मिल जाती हैं। आप एयरलॉक थैली लें। आप जिस साइज़ की चाहें थैली जो है वो ले सकते हैं। इसको आप खोलकर अच्छी तरह इसे खुला कर लें और फिर आप इसमें प्याज डालते जाएं। थैली के रिक्वायर के मुताबिक जितनी आपकी थैली है इस हिसाब से आप इसमें प्याज डाल लें। प्याज के लच्छों को थैली के अंदर डालने के बाद आप इसको दबाकर अच्छी तरह इसे हमवार कर लें ताकि प्याज जो है वो थैली के अंदर अच्छी तरह सेट हो जाए और थैली की गुंजाइश के मुताबिक आप इसमें प्याज डालें। देखें, इस तरह आप इस थैली को उबार लें और साथ में आप इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल लें। ऑयल डालकर आप इसका मुंह बंद करें और फिर आप इसको अच्छी तरह मिसल लें। ऑयल और प्याज को आप अच्छी तरह मिसलें ताकि
ऑयल जो है वो अच्छी तरह प्याज के टुकड़ों में जज़ब हो जाए। इसको आप अच्छी तरह हाथों के साथ सेट कर लें और उन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मैश कर लें। इस तरह आप सारी थैलियाँ तैयार कर लें, जितनी आपने चाहें आप थैलियाँ बार लें। आप इस तरह सारी थैलियाँ बार कर इसको रेफ्रिजरेटर में रखें। इस तरीके से भी आप प्याज को महफूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप चाहें तो इसका पेस्ट बनाकर भी रख सकते हैं। पेस्ट बनाने के लिए आप प्याज को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लें। देखें, इस तरह आप प्याज का छिलका उतार कर इसको 2 से 3 हिस्सों में यानी मोटे मोटे टुकड़ों में काट लें और फिर आप इसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के लिए आप इसको मिक्सचर में या आप इसको ग्राइंडर में, जो भी चीज़ आपके पास है, इसमें आप प्याज डालें। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक आप इसमें प्याज डालें। अगर आपके 1 किलो प्याज है तो आप इसमें 1 चम्मच सिरका शामिल कर लें। अगर आपके पास 2 किलो प्याज हैं तो आप इसमें 2 चम्मच सिरका जो है वो डाल लें। 1 किलो प्याज में आप 1 चम्मच सिरका डालने के बाद अब आप इसमें आधा चम्मच नमक शामिल करें। नमक डालने के बाद अब आप इसमें आधा कप पानी शामिल करें। थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसका ढक्कन बंद कर दें और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करते हुए अगर आपको मुश्किल पेश आए तो आप इस ढक्कन को यानी बटन को छोड़ दें और फिर आप दोबारा से ढक्कन जो है ये बटन दबाएंगे तो प्याज जो है वो ग्राइंड होना शुरू हो जाएगा। इस तरह आप आसानी के साथ प्याज को ग्राइंड कर लें। आप इसी अमल को 2-3 दफ़ा दोहराएं। आप बटन को छोड़ते जाएं और फिर दबाते जाएं तो ये आसानी के साथ प्याज जो है वो अच्छी तरह इसकी ग्रेवी, इसका पेस्ट जो है वह बन जाएगा। इसको आप खूब अच्छी तरह मैश कर लें कि इसके अंदर कोई टुकड़ा वगैरह ना हो। दरमियान में आप एक दफ़ा इसका ढक्कन उठाकर इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि नीचे अगर कोई टुकड़े वगैरह बैठे हों तो वो भी अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए, इसका पेस्ट बन जाए। देखें, इस तरह आप इसका सारा पेस्ट तैयार कर लें। इसका पेस्ट तैयार करके आप इसको एक साइड पर रख दें। अब आप इसे महफूज करने के लिए आप इसको थैली में भी डाल सकते हैं, जैसे आपने लच्छे थैली में डाले हैं इसी तरह आप पेस्ट भी थैली में डालकर महफूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप एयरलॉक बॉक्स ले सकते हैं, एयरलॉक बाउल लें, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या एयरलॉक डिब्बी या शीशी प्लास्टिक की या शीशे की आप लें, कोई भी आप ढक्कन वाली चीज़ लें। इसमें आप पेस्ट डाल लें, शीशे या बाउल को अच्छी तरह आप बार लें। देखें, इसके अंदर पेस्ट डालें, लेकिन पेस्ट डालते हुए इसका ढक्कन बंद करते हुए ख्याल रखें कि इसको किनारों तक ना भरें, बल्कि इसे थोड़ा सा नीचे रखकर इसे भरें और फिर आप इसका ढक्कन बंद कर दें ताकि ढक्कन बंद करते हुए ग्रेवी जो है वो बाहर ना आए और आसानी के साथ ये महफूज हो जाए। इस तरह आप पेस्ट को बनाकर रख सकते हैं। आप इसके लच्छे भी तैयार कर सकते हैं और उसका पेस्ट भी बना सकते हैं ताकि आप जब चाहे आसानी के साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पेस्ट को आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। इसको आप हांडी में या चावलों में या बिरयानी में, किसी भी चीज़ में जब आपने इसे इस्तेमाल करना है, अगर आप एक प्याज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 2 चम्मच ग्रेवी इसके अंदर डाल सकते हैं। इसका पेस्ट 2 चम्मच इसके अंदर शामिल करें और इसे आसानी के साथ इसे इस्तेमाल करें। इस तरीके से आप प्याज महफूज करेंगे तो आप इसे लंबे अरसे तक महफूज भी कर सकेंगे और इसका असली जायका भी बरकरार रहेगा। आप जब चाहेंगे आप इसे निकाल कर आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरा नुस्खा अच्छा लगा होगा।